हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति मन ही मन बड़बड़ाती हुई अंदर आती है। घर के लॉन में सजावट की गई थी। झूलों को फूलों से बड़ी खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था। रिया ने वहीं पर बैठना था। सजावट, घर की साज सजावट बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हुई थी और अंदर आकर युक्ति ने नज़रें इधर उधर घुमाई पर कोई जान पहचान वाला चेहरा नहीं नज़र आया। तो कुछ देर वहीं ठिठकी रही, फिर सोचने लगी कि करूं या नहीं करूं। सोचती रही कि पता नहीं कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा, अंदर जाकर देखूं क्या, शायद कोई नज़र आ जाए। तो ये सोचकर वो अंदर घर में चक्कर लगाने लगी कि अशोक या कोई दिख जाए। जैसे ही वो अंदर की तरफ बढ़ी तभी उसे सामने से अशोक आता हुआ दिखाई दिया। युक्ति ने पास आते हुए अशोक को कॉन्ग्रेचुलेट किया और फूलों का बुके और ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक आगे बढ़ा दिया, जो कि उसकी मामी ने उसे सजेस्ट किया था। गिफ्ट को लेके भी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या ले जाए, रिया को क्या देना चाहिए, बहुत भरा ही है। फाइनली उसकी मामी ने उसे ये सजेस्ट किया और वो फूलों का बुके और ड्राई फ्रूट्स लाकर उसने अशोक को दे दिया। अशोक ने कहा थैंक यू, और ये मुझे नहीं देना है, रिया को देना है, गोद भराई उसकी है, मेरी नहीं। तभी पीछे हॉर्न की आवाज़ सुनकर युक्ति चौंक गई थी। उसे देखकर अशोक मुस्कुराता है और कहता है शम्मी की गाड़ी है। गाड़ी के आगे के गेट से सूरज और पिछले गेट से शम्मी उतरती है। सूरज अशोक को नमस्ते कहता है तो नमस्ते का जवाब देकर अशोक बोलता है गलत बात है, लड़की डरा दी हमारी, ऐसे हॉर्न बजाते हैं। सूरज ने कहा मैंने क्या किया सर, ड्राइवर ने बजाया मैडम के कहने पर। ड्राइवर भी हंसता हुआ पीछे का दरवाज़ा खोलता है जहाँ से घोष बाबू उतरते हैं। शम्मी अशोक और युक्ति के पास आकर धीमे से बोलती है डरपोक को क्या डराना, कॉन्ग्रेचुलेशन अशोक। युक्ति एकदम खिसिया गई थी। इधर अशोक भी घोष बाबू के पैरों को हाथ लगाता है और शम्मी से कहता है थैंक यू। युक्ति कहती है मैं डरपोक नहीं हूँ। शम्मी कहती है हाँ पता है। सूरज और ड्राइवर डिक्की से सामान निकालते हैं, फ्रूट्स की टोकरी, मिठाइयाँ के डब्बे, ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक देखकर अशोक कहता है इतना सारा सामान, और फिर सवालिया नज़रों से शम्मी की तरफ देखता है। तो शम्मी कहती है कोई बात नहीं, बच्चे की बुआ हूँ, सब वसूल लूँगी। तो अशोक रोनी से सूरत बनाकर कहता है हाँ यार, तुम्हें भी तो नेक वेक देने पड़ेंगे। फिर सूरज से कहता जल्दी जल्दी सामान उठाकर अंदर रखो, ध्यान से, डिक्की देख लेना कुछ छूट ना जाए। तो घोष बाबू जोर से हंसते हैं और सूरज भी हंसते हुए कहता है सब निकाल लिया है सर जी। अशोक सबको लेकर अंदर आता है, सबको रिया के पेरेंट्स से मिलाता है। खास लोग आ चुके थे तो फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिया भी तैयार हो चुकी होती है। रिया की भाभी और कज़न उसे लेकर आती हैं, गार्डन में झूले पर बिठाती हैं। फिर अशोक की मम्मी उसे लाल चुनरी ओढ़ाती हैं। सजी सवरी रिया मैरून रंग के पटियाला सूट में प्यारी लग रही थी। एक्चुअली पंजाबी फैमिली थी तो तकरीबन हर औरत ही पंजाबी गेटअप में ही थी। तकरीबन सब ने ही पटियाला सूट पहना हुआ था, कुछ ने प्लाजो पहने हुए थे तो कुछ ने साड़ियाँ पहनी हुई थी। रिया की दोनों कज़न्स ने जीन्स पहनी थी और
हमारी शम्मी ने तो 3 पीस सूट डाला हुआ था, उनकी तो बात ही अलग है। अशोक की मम्मी ने नारियल और फिर एक एक करके चारों तरफ 4 तरह के फल रिया की झोली में डाले और फिर बोली कि ये सारे आज ही ख़त्म करने हैं और बस तूने ही खाने हैं, ठीक है, किते बुक्कड़ नू ना खिला दियो, ठीक है। ताई एक एक तारियाँ है। रिया की मम्मी कहती हैं ए बच्चे वास्ते हैं, ठीक है, तुसी दोनों वास्ते नहीं है, आप ही खाई ओनू ना खवाई, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी झोली में शगुन के रूप में कुछ रुपए भी डालती हैं और फिर उसे खीर खिलाती हैं। उसके बाद रिया की मम्मी भी शगन का जो जो सामान लाई होती हैं, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स उसके हाथ लगवाती हैं और झोलू में शगन का कार्ड जो भी होता है आइटम वो सब डाल देती हैं। खीर से मुंह मीठा करवाती हैं और फिर एक एक करके सब लोग रिया की झोली में शगन डालते जाते हैं और उसका मुंह मीठा करवाते हैं, कोई खीर से तो कोई मिठाई से। अब क्योंकि ये लेडीज़ फंक्शन था तो वहाँ सारी औरतें ही थी, सारे जेंट्स दूसरी तरफ जमा हो गए थे। वहाँ पर एक छोटा सा मिनी बार था तो सब वहीं जुटे पड़े थे, हंसी मजाक चुगलबाजी एक दूसरे को छेड़ते चिढ़ाते 6 बज गए थे। साथ ही खाना पीना भी चल रहा था, सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा भी हो चला था। रिया को घर के अंदर भेज दिया गया था क्योंकि ओस पड़ने लगी थी। साथ ही कुछ औरतें भी घर के अंदर चली गई थी। वेटर सबको अंदर बाहर सर्व कर रहे थे। इधर युक्ति सोचने लगी, यार मैंने सोचा था मैं 6 बजे यहाँ से किसी भी हालत में निकल जाऊँगी, लेकिन मैं तो फंस गई और यहाँ तो मेरे जान पहचान का वैसे भी कोई नहीं है, तो मैं और बोर ही हो जाऊँगी। अरे यार मैं तो अजीब फंसी यहाँ पे, नहीं हो पाया ऐसा। एक काम करती हूँ, अभी उठती हूँ, चली जाती हूँ, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये सोच कर वो उठी, बाहर निकली, तभी वहाँ अंदर अशोक आ रहा था तो उसने युक्ति को देखा और कहा, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं ऑफिस का ही नहीं जाना है, चुपचाप यहीं बैठो, और अभी तो खाना भी नहीं खाया, बिना खाना खाए चली जाओगी क्या? मैं फुल हूँ सर, इतने स्नैक्स खा लिए हैं, खाना कैसे खाऊंगी? हाँ तो 9 बजे खाएंगे, तब तक भूख लग जाएगी, और अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो महफिल सजनी है, चुपचाप बैठो, आज ऑफिस की छुट्टी, कहकर अशोक वहाँ से चला गया था। जाते जाते अपने हाथ में पकड़ा हुआ कोक का गिलास शम्मी को पकड़ा गया और रिया की कज़न बोली, अरे यार बैठो ना, आज छुट्टी करो, काम धाम सारी ज़िंदगी करना है। शम्मी ने कहा, अरे भाई भाव खाने की आदत हो गई है इसकी। ये कहकर शम्मी ने युक्ति का हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा और उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। 2 सीटर सोफ़ा था जिस पर रिया की कज़न और शम्मी पहले से ही बैठी हुई थी। अब बीच में युक्ति भी फंस गई थी। युक्ति ने कहा, यहाँ जगह कम है, मैं दूसरे पर बैठ जाती हूँ। शम्मी ने कहा, बैठी रहो, अच्छा है, ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। युक्ति ने जैसे ये सुना उसने हैरानी से शम्मी को देखा और सोचा कि इतनी फिक्र पहले तो कभी नहीं की, इसे तो हर बात पर सुनाने की आदत है, इसे कब से फिक्र होने लगी? चक्कर क्या है युक्ति, कहीं कुछ दिमाग में चल तो नहीं रहा? केयरफुल युक्ति, बी केयरफुल, कोई भरोसा नहीं कब क्लास लेने लग जाए। कुछ देर में वेटर खाने की कोई ट्रे लेकर आया तो शम्मी ने खाया और वेटर से बोली, इसमें ना नमक है ना मिर्च है, जाओ कुछ स्पाइसी सा बना कर लाओ, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। क्या बनवा कर लाऊं? रिया की कज़न ने जवाब दिया, कुछ भी, बस स्पाइसी होना चाहिए। वेटर चला गया था। युक्ति बैठी बैठी सोच रही थी, यार इन दोनों का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं है?
क्या अजीब सी हरकतें कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे से गप्पे लगा रहे थे, मजाक भी चल रहा था और फ्लर्ट भी। वैसे रिया की कज़न मैरिड थी, अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। हालांकि युक्ति को शम्मी का फ्लर्ट करना बुरा लगना चाहिए था, पर रिया की कज़न इतनी स्वीट और फ्रेंडली थी कि युक्ति भी उसके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। और फिर दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। युक्ति मनी मन सोचने लगी, इससे जेलस होकर भी क्या ही करूँगी, लेकिन ये शम्मी का बिहेवियर, ये इनका बिहेवियर क्यों इतना बदला हुआ है, समझ नहीं आ रहा। शम्मी के मैंने इतने रूप देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। पता नहीं कितने रंग देखने बाकी हैं अभी। इतने में डांस फ्लोर पर रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया था। जहाँ पर अभी तक बच्चे कूद फांद मचा रहे थे, वहाँ उनकी जगह फुप्पड़, मास्टर, चाचा, ताया, मामा, पता नहीं कौन कौन टुन्नों होकर उधम मचाने लगे हुए थे। भंगड़े से शुरू होकर नागिन, बीन डांस और फिर भोजपुरी सॉन्ग और गिद्दा, सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ शम्मी और रिया की कज़न मस्ती के साथ लगे हुए थे। दोनों को पता था कि डांस फ्लोर पर कौन कौन सा मूव होने वाला है। रिया की कज़न बोली, देखना अभी युक्ति, फुप्पड़ जी जो है बीन बजाएंगे और मास्टर जी नागिन डांस करेंगे। ये इन दोनों का पक्का है, समझी? मतलब जगह चाहे किसी की, शादी किसी की, सगाई हो, रिसेप्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, ये तो पक्का ही पक्का है। और इस पर उसके साथ शम्मी भी हंस रही थी। सामने से वेटर शम्मी का ऑर्डर तैयार करवा कर ला रहा था। इतने में सूरज भी ट्रे में 2 ग्लास लेकर आ रहा था। एक में सॉफ्ट ड्रिंक थी, दूसरे में लुक में तो कोक, लेकिन कुछ और ही था शायद। वेटर प्लेट रख कर चला गया और रिया की कज़न बोली, मैं नहीं लूँगी, इसे ले जाओ। शम्मी ने कहा, क्यों? और सूरज की तरफ देखकर कहा कि नहीं नहीं, रखो, यहीं रखो। रिया की कज़न बोली, नहीं यार, ज़्यादा हो जाएगी। अरे, मैं सर्व किए हुए चीज़ों को मना नहीं करते। और फिर सूरज से बोली, अब मत लाना इनके लिए, 15-20 मिनट बाद मेरे लिए लाना, ठीक है? उसकी कज़न बोली कि अरे, युक्ति के लिए नहीं लाए, युक्ति को दे दो। सूरज ने कहा, युक्ति मैडम आपके लिए क्या लाऊं? युक्ति ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। शम्मी ने कहा, ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीती। सूरज, इनके लिए कॉफ़ी लेके आओ, इन्हें ठंड लग रही है। शम्मी प्लेट से उठाकर एक बाइट मुंह में डालती है और कहती है, अब कुछ मज़ा आया, लो खा कर देखो। दोनों एक एक बाइट मुंह में डालते हैं। युक्ति कहती है, अच्छा तो है, पर तीखा हो गया है। तीखा हो गया है तभी तो अच्छा लग रहा है। एक और बाइट उसके मुंह में डाल देती है ये कह के। और फिर शम्मी अपना ग्लास उठा कर कहती है, चीयर्स। रिया की कज़न मुंह बना कर कहती है, ना पीऊँ तो? शम्मी कहते तो पाप लगेगा। सर्व होने के बाद खाने को मना करो तो पाप लगता है। खाने को नहीं, पीने को मना कर रही हूँ, मुझसे ज़्यादा संभाली नहीं जाती। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना संभालने के लिए। सिप सिप करके पी जा, सिप सिप करके। और फिर अपने मुंह में बाइट डालने जा रही होती है तो युक्ति को खुद को देखते पाकर कहती है, तुम क्या देख रही हो? और वो बाइट उसे खिलाते हुए कहती है, लो खाओ। युक्ति अपना मुंह साइड करने लगती है तो कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी, मिर्च है बहुत। पर शम्मी ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है। युक्ति को पहले ही मिर्च लग रही थी, अब इस बाइट से उसका मुंह जलने लगा था। उसके मुंह से सी सी की आवाज़ सुनकर दोनों हंस रहे थे। शम्मी ने कहा, ये देखो मीठी छुरी को, इतने से तीखे से ही सी करने लगी। थोड़ा सा तीखा खाना और बनाना अच्छा रहता है मैडम। इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है और आपको सुनाना है। युक्ति इधर उधर देखती है और शम्मी का ग्लास उठाकर जल्दी जल्दी 2 घूंट पी लेती है। शम्मी उसे जल्दी से ग्लास छीनती है। युक्ति कहती है,
कैसा कैसा सा टेस्ट है इसका। तब तक रिया की कज़न अपना ग्लास देती है, ये लो इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। मैंने झूठी नहीं की। शम्मी अपने ग्लास को देख कर कहती है सारा पी गई है और बचा हुआ खुद एक सांस में गटक जाती है। पीते हुए देखती है कि युक्ति दूसरे ग्लास से पी रही थी तो उसका ग्लास पकड़ने की कोशिश करती है, पर युक्ति अब तक उसे आधा खाली कर चुकी होती है। तो अब क्या फ़ायदा था, काम तमाम ही हो चुका था। अपने मुंह से ग्लास हटाकर युक्ति कहती है आज मुझे हर चीज़ कड़वी क्यों लग रही है। पहले ये कोक, अब ये सॉफ्ट ड्रिंक। तो शम्मी कहती वो इसलिए इस कोक में विस्की थी और सॉफ्ट ड्रिंक में वोडका। युक्ति कहती क्या। वो हैरानी से शम्मी का मुंह देख रही थी, फिर गुस्से से बोली मेरा दम बस्ट कर दिया तुम दोनों ने। शम्मी कहती हमने क्या किया, मैंने तो पिलाई नहीं तुम्हें, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा ग्लास उठाकर पी लिया। युक्ति को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। दोनों की बातों से उसे लग तो रहा था, पर उसे लगा नहीं था कि दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।